जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए कलोसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 6, कलोशियंस चैप्टर 4 वर्स 6 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इस आयत के पहले कुछ शब्दों पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां पे लिखा है तुम्हारा वचन। यहाँ पर पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है कि हमारा बातचीत, हमारे वचन, हमारा कॉन्वर्सेशन किस प्रकार का होना चाहिए। हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। हमारी बातों में एक मिठास होना जरूरी है। हमारा कॉन्वर्सेशन, हम जब लोगों से बात करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के अंदर हो या हम लोग परिवार के बाहर, जिनसे भी हम बात करते हैं, हमारी बातों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने 3 बातों को रखना चाहती हूँ। उन 3 बातों पर हमें ध्यान देना है कि हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उनमें ये तीनों बातें होना जरूरी है। सबसे पहले याकूब की पत्री पहला अध्याय और 19वीं आयत, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19, वहां पर लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ये वचन हमको हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल बनाना है। क्या लिखा है कि हमारा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलने से ज्यादा हम लोग सुनने के लिए तत्पर रहे। हम सब इंसान बहुत से वक्त हमारे जीवन को हम चेक करेंगे, हमारा राय, हमारे पक्ष को हम लोग आगे रखना चाहते हैं। सामने वाला इंसान क्या बोलना चाहता है, उनके सोच में क्या है, उससे बढ़कर हम यही चाहते कि लोग हमारी सुने। इस एटीट्यूड को हमें चेंज करना है। वचन हमें सिखाता है कि हम लोग सुनने में तत्पर रहे और बोलने में हम लोग धीर और क्रोध में धीमा हो। हमारा कॉन्वर्सेशन में हम लोगों के पास सेल्फ कंट्रोल या फिर संयम होना जरूरी है। तो इससे हमें समझ आता है, कुछ भी सोचे समझे हम लोगों को बोलना नहीं है। हम लोग पहले बातों को सुने, समझे और फिर आराम से बात करें। दूसरी बात, नीति वचन 15वीं अध्याय और पहली आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1, यहां पर इस प्रकार लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क जाता है। यहां पर 2 प्रकार की बातें हैं। एक है कोमल रीति से बात करना और दूसरा है कटु वचन। तो हम लोगों को यह डिसाइड करना है कि हम लोग जब बात करते हैं उसमें कटु वचन ना हो, लेकिन हमारी बातें कोमल रहे। कोमल बातों से हम किसी के भी गुस्से को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे वचन में एक कड़वापन है तो वहां पर सुनने वाला इंसान क्रोधित हो जाता है। अय्यूब के पत्री उसका 4 अध्याय और दूसरी आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, जॉब चैप्टर 4 वर्स 2। यहां पर अय्यूब का एक दोस्त एलीपज इस प्रकार बोलता है, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? एलीपज अय्यूब से पूछता है, अगर मैं कुछ बोलूं तो क्या तुझे बुरा लगेगा? मतलब पहले से ही एलीपज को मालूम है कि मेरे बातों से अय्यूब को बुरा लगेगा। मतलब यहां पर वो कटु वचन इस्तेमाल करने वाला है। मेरे प्रियो, हम लोग एलीपज ना रहे। हमारे शब्द से दूसरे लोग बुरा ना माने। हम लोगों को इस बात पर बहुत ध्यान देना है। हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमारी बातों में एक कोमलता रहे, ना कि हम दूसरों को ठेस पहुंचाए या फिर हम दुखी करें। तीसरी बात, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और वर्स 29, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तीसरी बात जो हमें फोकस करना है वो ये है कि हमारी बातों से सुनने वाले इंसान के जीवन में एक उन्नति होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे शब्द दूसरों को उत्साहित करना चाहिए।
हमारे शब्द से कोई दुखी नहीं होना है, किसी को ठेस नहीं लगना है, कोई प्रभु से दूर नहीं हटना है, लेकिन हमारी बातों से लोग उत्साहित होना है। हमारी गवाही ऐसे रहे, हमारा जीवन ऐसे रहे, ताकि हम लोग जिन किसी से बात करते, चाहे हमारे जीवन साथी से हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, हमारे भाई बहनों के साथ हो, हमारे माता पिता के साथ हो, या फिर समाज में किसी के साथ भी क्यों ना हो, हमारे शब्द अनुग्रह को बढ़ाने वाले शब्द होने पाए। तो आज हम लोग 3 बातों पर ध्यान दिया। सबसे पहले हम लोग सुनने में तत्पर और बोलने में संयमी रहे। दूसरी बात, हमारी बातों से किसी को ठेस ना लगे, लेकिन हमारे शब्द कोमल रहे। और तीसरी बात, हमारे मुंह से गंदी बात ना निकले, लेकिन ऐसे शब्द निकले जो दूसरों के लिए वो एक उन्नति का कारण है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार बातचीत करना है। प्रभु, हमारे जीवन को हम आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे मुंह की चौकसी करने के लिए आप हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन ये वचन सुन रहे प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप कार्य करना, उनके शब्द, उनकी बातचीत आपके सामने ग्रहण योग्य होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, हमारे शब्दों से हम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते प्रभु जी, हम सबको बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारी मदद करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, हम लोग सुनने में तत्पर रहे प्रभु जी, बोलने में हम लोग संयमी रहे प्रभु जी। कुछ भी हमारे मुंह से ना निकले जो आपके खिलाफ हो, जो एक पाप का कारण बन जाए परमेश्वर पिता। आप हमारी मदद करना प्रभु जी। हमारी जीवन से आप प्रसन्न रहना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।